हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। जैसे कि कल आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट था नायब तहसीलदार टेस्ट सीरीज़ का, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस उस टेस्ट के। क्वांट और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं 81 टू 120 तक आपके क्वांट और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, वो डिस्कशन, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ क्वांट और रीजनिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हेन ए सर्टेन 2 डिजिट नंबर इज एडेड टू अनदर 2 डिजिट नंबर हैविंग सेम डिजिट। अगर दूसरा जो होगा वो रिवर्स में होगा, मतलब डिजिट रिवर्स में है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तब हमें ध्यान रखना है 2 डिजिट नंबर को हम वैल्यूज में लेते हैं। मान लो ए हमने पहले की टेंस प्लेस की यूनिट ली, बी हमने यूनिट प्लेस की ली, तो नंबर क्या हो जाएगा? पहला हमारा 10a प्लस बी, दूसरा नंबर क्या होगा हमारा 10b प्लस ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए इज ए इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा आपको परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर में जो फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो फाइनली कोई भी स्क्वायर होगा, कुछ भी होगा, वो प्राइम फैक्टर्स में हम तोड़ सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिख सकते हैं। वो पेयर्स में अवेलेबल होता है। पेयर्स के मतलब अगर आपका फॉर एग्जांपल 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर 9 है, 9 क्या है? 3 3 के 2 पेयर हैं। आपका फॉर एग्जांपल 25 है, परफेक्ट स्क्वायर है। 25 क्या है आपका? 5 के 2 पेयर है, 5 इंटू 5। फॉर एग्जाम्पल आपका 64 है, 64 देखोगे तो आपको 8 स्क्वायर लगेगा, बट वो क्या है? 8 के 2 पेयर बोल सकते हो आप, 4 के 3 पेयर बोल सकते हो, 2 के आप 6 पेयर बोल सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर है, 2n की फॉर्म में पावर्स होंगी। तो अगर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है तो जो ये होगा, ये सम क्या होगा? इसमें भी क्या है? वैल्यूज क्या होंगी? डुप्लीकेट, मतलब डबल उसमें होंगी, 2n फॉर्म में होंगी। अब इसका सम क्या आ गया बेटा? 11a प्लस 11b। 11a प्लस 11b का मतलब क्या हो गया आपका? 11 कॉमन लो, a प्लस b। a प्लस बी का सम कितना होना चाहिए बेटा? 11 होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। गॉट दिस और नॉट? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो देखिए, होगा तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? a प्लस बी शुड बी 11। अब a प्लस बी के 11 के कितने पेयर्स हो सकते हैं बेटा? 2 9 या 9 2 1 पेयर। सेकेंड पेयर 3 8 8 3। पेयर नहीं पूछे, टोटल नंबर पूछे, मतलब 29 हो सकता है, 92 38 83 47 74। हाँ जी बताइए, 56 65। तो बेटा इनका सम करोगे, सबका सम क्या आएगा? 121 121। परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज योर आंसर। आंसर क्या होगा? 8। 8 ऐसे नंबर होंगे जब हम क्या कर पाएंगे? जब हम इस क्वेश्चन में a प्लस बी के का सम कितना? 11 होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका 2 नंबर्स का सम, और वो नंबर क्या है? रिवर्स में गिवन है। गॉट दिस और नॉट? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? फ्रेश वाटरमेलन पे है। ये परसेंटेज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परसेंटेज में बहुत बार पूछा गया है। परसेंटेज में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फ्रेश वाटरमेलन में वाटर की रेशियो क्या है बेटा? वाटर एंड ड्राई वेट लिख लेते हैं हम। ओके, 90-10 की रेशियो है। 20 kg में कितना हो जाएगा बेटा? 18 kg आपका वाटर हो जाएगा और 2 kg आपका ड्राई वेट होगा। जब ड्राई वाटरमेलन होगा तो इसका अमाउंट तो एब्सोल्यूट अमाउंट तो इतना ही रहेगा। तो जो ड्राई
ड्राई में क्या ड्राई होगा, वाटर ड्राई होगा। ड्राई में क्या होगा आपका 2 kg ये तो है, बट वाटर का अमाउंट घट के 20% हो गया। तो टोटल हमें ये निकालना है कि ये कितना है। अब देखो ये 80% ड्राई वेट में कितना बनाता है आपका ड्राई वेट, ड्राई वाटरमेलन में ड्राई वेट आपका 80% बनाता है, मतलब 4:1, क्योंकि 20% ये 80% ये है। 4 पार्ट आपका 2 kg के बराबर है। 1 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अगर ड्राई वेट 2 kg है तो वाटर उसमें कितना होगा 0.5, टोटल कितना होगा बेटा 2.5 kg, एंड दिस इज योर आंसर। आंसर नंबर, आंसर क्या है आपका सी आंसर होगा इसका। एनी इशू। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 83 क्वेश्चन, 83rd क्वेश्चन। 83rd क्वेश्चन में देखिए आप, सम ऑफ सीपीज ऑफ 2 काउज इज 13,000। सम 13,000 है, फिर वो 20% और 40% के प्रॉफिट में बेचता है उन गाय को, काउस को 20 और 40%, और सेलिंग प्राइस सेम रहता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, एक काउ का सीपी मान लो x है, दूसरी काउ का सीपी y हो जाएगा। गॉट दिस। इनका 20% प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1.2x, ये सीपी है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बेटा 1.2x, इसका क्या हो जाएगा 1.4y। y 40% प्रॉफिट इस पे कमाता है, 20% प्रॉफिट इस पे कमाता है। अब उसने कहा है कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, 1.4y हो गया। अब यहां से देखो x बाय y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1.4 डिवाइडेड बाय 1.2, 7:6। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, रेशियो क्या है, एक्स वाई की रेशियो क्या है आपकी 7:6। मतलब क्या है 13 पार्ट किसके बराबर हो गया बेटा 13,000 के। टोटल रेशियो का सम 13 है ना, 13 किसके बराबर 13,000 के, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, एक गाय का 7,000 एंड अनदर 6,000, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा 1,000। आपका आंसर क्या है, ए आपका आंसर होगा। गॉट दिस। चलिए ये थोड़ा सा इशू है विद द ओके। चलिए हम यहां से 4th क्वेश्चन को कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। हाँ जी, ए मिल्कमैन सेल ए मिक्सचर, वो पानी मिलाता है, वाटर मिलाता है, तो इसका मतलब चीटिंग करता है। चीटिंग करता है तो जो उसकी अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है तो उसकी बचत क्या है, जो पानी मिलाया है उसने, जो पानी मिलाया। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका है, अगर उसका प्रॉफिट 20% है, उसका प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब किस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है 1/5 की रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है बेटा। 20% इज इक्वल टू 1/5। इसका मतलब क्या है 5 पार्ट मिल्क में 1 पार्ट क्या मिलाता है वो, 5 पार्ट मिल्क में 1 पार्ट क्या मिलाता है वाटर। मिल्क तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, बचत क्या है वाटर है, 1/5 इंटू 100 करोगे 20% प्रॉफिट है उसका। इसका मतलब मिल्क और वाटर की रेशियो बताओ। कितने सेकंड्स का क्वेश्चन है ये बेटा, विद इन फ्यू सेकंड्स ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। गॉट दिस। तो आपका आंसर इसका क्या होना चाहिए, 84th क्वेश्चन है, देख लेंगे सी, देख लीजिए। 85th रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। देखो अगर इसको करना चाहो तो आप सीधा सा क्या कर सकते हो, सीता एंड हर मदर की एज, उसकी मदर की एज कितनी मान लो 3x, n ईयर्स के बाद रेशियो क्या हो गया बेटा 3/5, रेशियो क्या हो गया 3/5, मीन्स 10x प्लस 5n इक्वल टू 9x प्लस 3n। मीन्स आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ x की वैल्यू -2n आएगी। ये पॉसिबल है, नहीं है। फर्स्ट थिंग ये पॉसिबल नहीं है, तो आपका क्या आएगा नॉट पॉसिबल आंसर।
दूसरा, अगर आप मैथ अच्छे से क्वांट की आपने क्लासेस लगाई हैं तो आपको पता होगा कभी भी अगर यंगर ओवर ओल्डर, चाहे वो मदर डॉटर किसी की भी रेशो है, विद द टाइम विल इंक्रीज, ये रेशो हमेशा इंक्रीज होगी विद द टाइम। और यहाँ क्या है, रेशो डिक्रीज हो रही है, तो मैं सीधा इस क्वेश्चन को नॉट पॉसिबल कह सकता हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है जब डॉटर बाय मदर या सन बाय फादर हो या सन बाय ग्रैंडफादर हो कि उनकी एज के साथ जो रेशो वो डिक्रीज हो, एज के साथ रेशो इंक्रीज करेगी, टाइम के साथ रेशो इंक्रीज करेगी। ये डायरेक्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। गॉट दिस और नॉट? चलिए 86 क्वेश्चन देखते हैं। 86 क्वेश्चन में 12 मैन और 18 वीमेन कैन डू ए वर्क इन कितने दिनों में बेटा? 7 डेज में। इसका मतलब वर्क ऑफ 2 मैन, 12 मैन, वर्क ऑफ 12 मैन किसके बराबर है? 18 वीमेन के बराबर है बेटा। तो मतलब 2 मैन का काम कितने वीमेन के बराबर है? 18 है ये बेटा, 18 वीमेन के बराबर। कितने वीमेन्स के बराबर है बेटा? 3 वीमेन्स के बराबर है। फर्स्ट थिंग आप ये चीज चेक करोगे। दूसरा, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क को मैन डेज या वीमेन डेज में निकाल सकते हैं। यहां हम वीमेन डेज में निकालेंगे क्योंकि हमारे लिए इजी है। वीमेन डेज में 18 वीमेन कितने दिन में कर सकती है बेटा? 7 डेज में। तो टोटल वीमेन डेज 126 वीमेन डेज आ गए। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं, मजदूरी 126 मजदूरियां लगनी है वीमेंस की, 126 मजदूरियां लगनी है, चाहे आप टाइम कम कर दो या वीमेंस बढ़ा दो। अगर 126 वीमेन ले आते हो तो एक दिन में काम हो जाएगा, समझ रहे हो? एक वीमेन 126 दिन में कर पाएगी 126 डेज में। एक वीमेन, वन वीमेन कैन डू वर्क इन 126 डेज। यू हैव टू लाइक सी दिस। सो टोटल वर्क क्या है आपका? 126 वीमेन डेज है। टोटल वीमेन कितनी है? 4 मैन है। 4 मैन कितनी वीमेन के बराबर हो जाएगा? यहां से करके देखो, 6 वीमेन के बराबर, प्लस 8 वीमेन है। तो मैन की जगह 6 वीमेन रख लो, टोटल 8। आपकी कितनी वीमेन्स होगी? 24 वीमेन काम पे लगी है। बट आपको क्या निकालना है? टाइम। कितने दिन में करेंगे? काम तो उतना ही रहेगा बेटा, 126। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 126 डिवाइडेड बाय 14 वीमेन काम कर रही है, 9 डेज। एनी इशू? आपका आंसर क्या होगा? 9 डेज। फॉर दिस चलिए 87th, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है सीधा मैं बताता हूं। फर्स्ट जब मीटिंग पॉइंट होता है, जब कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, मैन ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस होता है डी, मतलब एक बार वो पूरा ट्रैक कवर कर चुके हैं। सेकंड मीटिंग पॉइंट होता है उनका 3D, थर्ड 5D। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम तो सिर्फ उन्होंने आना था, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, वो वापस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और वापस आके मीट कर रहे हैं। तो 2D कवर किया तो टोटल कितना हो गया? 3D। इस बेसिस पे ही आपका क्वेश्चन होगा। और जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो टाइम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो किस बेसिस पे होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पीड, स्पीड की रेशो। ये फॉर्मूला लगेगा उसमें, S1 ये चीज होगी, S1 रेशो S2 इक्वल टू D1 रेशो D2। सेम होता है ये। अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं तो आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा कि S1 बाय S2 इक्वल टू D1 बाय D2। तो ट्रेन ए की स्पीड हम मान लेते हैं S1, बी की मान लेते हैं S2, ठीक है? ए ट्रेन है या कुछ भी मान लेते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा? D1 बाय D2। ये समझ आया? अब पहली मीटिंग पॉइंट है उनका R। पहला मीटिंग पॉइंट क्या है बेटा? R। सेकंड मीटिंग पॉइंट क्या है? S। तो देखो R का डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल है, ये चीज आपने समझ ली। अब देखो R का डिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है R। क्यों बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा कैसे पता लगेगा?
टोटल डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, स्पीड है इनकी 3:2 में, तो डिस्टेंस भी उसी रेशो में कवर करेगा क्योंकि S1/S2 इक्वल टू D1/D2। सो सीधी सी बात है, अगर मैं करूं तो ये 33 किलोमीटर ए कवर करेगा और बी कितना करेगा बेटा 22 किलोमीटर, क्योंकि इसी रेशो में कवर करना है। जिन बच्चों को नहीं पता करना आता वो क्या करेंगे बेटा, 3+2 टोटल रेशो कितनी होगी 5, 55/5 कितना होगा 11, 1 पार्ट इक्वल टू 11, 3 पार्ट 33, 2 पार्ट 22, बिल्कुल बेसिक है ये। सो डी डिस्टेंस के बाद 33 किलोमीटर है ए से ही काउंट करते हैं हम, बी से छोड़ देते हैं, ठीक है। ए या ये यहां जो पॉइंट गिवन है पी से कितना है 33 किलोमीटर। अब निकालते हैं एस कब मिलते हैं, एस मिलते हैं जब उसने टोटल डिस्टेंस 3D कर लिया। कब, जब उसने टोटल डिस्टेंस 3D कर लिया। डी की वैल्यू 55 है क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस 55 है, 55 है, 55 तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 55 कितना हो गया 165। टोटल डिस्टेंस दोनों ने 165 किया और डिस्टेंस किस रेशो में कवर करेंगे 3:2 में डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्टेंस क्या आ गया आपका 99 कवर किया है ए ने, 66 इसने किया है। तो हम सिर्फ ए का देख लेते हैं, बी का छोड़ देते हैं क्योंकि एस पॉइंट तो हमारा आ जाएगा। अब ए क्या कर रहा है 55 किलोमीटर गया और 44 किलोमीटर वापस आया, तो मतलब एस पे पहुंच गया। अब 44 किलोमीटर वापस आया तो अपने पॉइंट से कितनी दूर है 11 किलोमीटर दूर है, और ये कितनी किलोमीटर दूर है 33 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 22 किलोमीटर डिस्टेंस। दैट्स योर आंसर। दिस इज बेसिक ऑफ योर टाइम स्पीड डिस्टेंस। इस तरीके से आपको कराया नहीं जाता, इसलिए ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। जब क्लासेस पूरी हो जाएंगी आप ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कर पाओगे। क्लासेस में मैं ये कराता हूँ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट, ये रेस वाले क्वेश्चंस होते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी स्पीड की रेशो है जो है 3:2 है। तो उन्होंने पूछा है कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं, 400 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है। कितने का है 400 मीटर का। अगर आपका सर्कुलर ट्रैक 400 मीटर का है बेटा, तो मतलब उसे जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसे कम वाले को क्रॉस करने के लिए 400 मीटर तो क्रॉस ज़्यादा भागना पड़ेगा ना। अब देखो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये 4000 मीटर, मीटर्स में याद रखना। टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो मतलब 4000 मीटर दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल करना है। स्पीड की रेशो है 3:2। मतलब जब आपका अनिल और दूसरा धीरज, अनिल 300 मीटर भागता है तो धीरज कितना भागता है 200 मीटर। गॉट दिस। तो बेटा हर 300 मीटर के बाद 100 मीटर का गैप आता है, इससे तो वो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि 400 मीटर का ट्रैक है। तो 400 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जब अनिल 1200 मीटर भागेगा और ये 800 मीटर, तो उसे क्रॉस कर लेगा क्योंकि डिस्टेंस का उनके बीच का डिस्टेंस 400 मीटर आ गया। समझ लो, हर 1200 मीटर पे वो एक बार क्रॉस करेगा। टोटल रेस कितने की है 4000 मीटर की, मतलब एक बार 1200 पे करेगा, एक बार 2400 पे करेगा, एक बार 3600 पे करेगा। कितने टाइम्स क्रॉस करेगा बेटा वो उसे, सी 88 का आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, 3 टाइम्स। 88 का आंसर है आपका सी। एनी डाउट। चलिए, और ये चीजें आपको करनी है बेटा। देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा है और कोऑपरेटिव का आपका एग्ज़ाम आ गया है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है बेटा। कंपटीशन इज़ वेरी वेरी टफ, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। थोड़ा सा लेवल इसका डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने ये टॉपिक छोड़ा होता है इसलिए उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है। ओके चलिए, अब आपके पास 8 बैट्समैन है, 6 बॉलर्स हैं, 2 आपके क्या है विकेट कीपर है। अब मिनिमम 4, एटलीस्ट 4 बैट्समैन होने चाहिए, 4 बॉलर होने चाहिए, 1 विकेट कीपर कंपलसरी है।
तो 3 सिचुएशन बन जाती है हमारे पास सिलेक्शंस की। फर्स्ट सिलेक्शन में हम ले लेते हैं कि हम बैट्समैन क्या करते हैं, मिनिमम 4 आपको बैट्समैन रखने हैं, मैक्सिमम हमारे जितने हो सकते हैं, जितने मतलब हमारी परम्यूटेशन अलाउ करती है, कॉम्बिनेशन अलाउ करती है। 3 सिचुएशंस बनती है इसमें, तीनों सिचुएशंस आप करोगे। फर्स्ट सिचुएशन देखो क्या है आपका, क्या है, हम बैट्समैन 4 रखते हैं, 8C2 इंटू हम बॉलर रखते हैं 6, सॉरी ये हमारा क्या होगा, हमने 4 रखने हैं ना, 4 आएगा, 8C2 4 और बैट्समैन हमने 4 रखे, ये 6 रखे, और कीपर तो हमें एक लेना ही लेना है, तो चॉइस है ही नहीं हमारे पास। एक सिचुएशन ये बनती है। और दूसरा, हम बैट्समैन हम क्या करें बेटा, बैट्समैन हम कितने रख लें, बैट्समैन 5 रख ले, बॉलर भी 5 रख ले, 6C5, कीपर हमने एक ही रखना है। 2 सिचुएशन होगी। थर्ड सिचुएशन, हम बैट्समैन क्या रखें, 6 रखें, बॉलर हम 4 कर दें। हमारी कंडीशंस पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है जो उसने बोली है, तीनों सिचुएशन में कंडीशन पूरी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तीनों सिचुएशन लेंगे। देखो यहां क्या है, 4 बैट्समैन एंड 6 बॉलर एंड 1 विकेट कीपर, एक सिचुएशन। और जहां और आता है वहां हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। 5 बैट्समैन एंड 5 बॉलर, 5 बॉलर्स 5 बैट्समैन 1 विकेट कीपर, 6 बैट्समैन 4 बॉलर्स 1। ये सिचुएशन आ गई, आपको ये सोल्व करना है, किससे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो सोल्व करोगे तो आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक मैं करके दिखा देता हूं, मुश्किल नहीं है सोल्व करना, आपको आना चाहिए। लेकिन 8C4 क्या हो जाएगा आपका, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही करते हैं सारी सिचुएशन, आप ऐसे करोगे। दूसरा 6C, ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। गॉट दिस बेटा, ध्यान रखना 6 माइनस 6 होता है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती, 1 होती है। आप लोगों को सोल्व करना है। फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1652। इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, आपको बस इन चीजों को, इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। गॉट दिस। चलिए अब सेम आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो 4 किंग्स होते हैं और स्पेड, स्पेड का आपके कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं, बट उसमें एक किंग तो ऑलरेडी आपका किसमें काउंट कर चुके हो, जब आप 4 किंग्स के सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी देखते हो। तो देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके, 52, ठीक है। किंग कितने हैं बेटा, 4, एक तो ये हो सकता है। दूसरा और सिचुएशन क्या है, स्पेड हो, स्पेड में हम 13 नहीं लेंगे, हम लेंगे 12। 12 क्यों लेंगे बेटा, 12 क्यों लेंगे, रीजन क्या है, रीजन है कि आपका एक हम इसमें काउंट कर चुके हैं, क्योंकि किंग भी स्पेड का किंग है, वो किंग यहां भी प्रोबेबिलिटी बनती है, तो वो हम वहां ले चुके हैं, यहां नहीं लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा आपका, 16/52, इट्स 4/13। योर आंसर विल बी 4/13। गॉट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ये आपका एलिगेशन से भी हो सकता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनेगी कि एवरेज है उसकी 68, कितने, जुलाई मंथ है, तो 68 इंटू 31, ठीक है। डबल काउंट तुम्हारा एक बार क्या हुआ है, जो जैसे 15 प्लस 17 32 होता है, तो जो आपकी 16th 15th के बाद जो 16th है वो डबल काउंट हो रही है, 17 डेज एंड 15 डेज 32 हो गए ना, तो जो आपका 15th कह लो ऊपर से, 17th नीचे से, वो डबल काउंट हो रहा है। तो वो डबल काउंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो डबल काउंट हो रहा है, बाकी तो सेम ही है,
बाकी आपका क्या है, इसको आप माइनस करोगे जो डबल काउंट हो रहा है एक्चुअल में। देखिए इसको मैं बताना चाहूँ कैसे, अगर आप सिचुएशन समझो तो इसको ऐसे समझो। देखो टोटल कितने दिन होते हैं बेटा, 31 डेज है। टोटल कितने, 31 डेज। बट क्या है, पहले 15 और आखिरी के 17। मीन्स क्या है, जो ये वाली चीज है इधर से 17 और इधर से 15 वो रिपीट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 68 इंटू 31 इक्वल टू, देखो पहले 15 की एवरेज कितनी है, हाँ जी पहले 15 की एवरेज कितनी है बेटा बताओ, 15 85 प्लस 17, बताओ 17 डेज है ना, 51। बट इसमें क्या है, जो आपका x है वो 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए इस साइड आपको क्या वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, x प्लस 68 इंटू 31 शुड बी इक्वल टू दिस, क्योंकि एक जो वैल्यू है वो 2 बार काउंट हो चुकी है। उल्टा कर दो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 85 प्लस 17 इंटू 51 माइनस 68 इंटू 31। बेटा ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड, ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग मेथड है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे क्या, एग्जाम में टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हाँ जी शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत इजी शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान देना वो, ठीक है। बहुत ही इजी शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान देना। और ये ध्यान देने वाला है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे, हाँ जी। चलिए इसका शॉर्टकट है, सीधा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, जो एक टर्म है वो रिपीट हो रही है, उसके कारण चेंज आ रहा है आपका किसमें, एवरेज में। किसमें चेंज आ रहा है, एवरेज में। अगर आपकी एवरेज घट रही है तो वो नंबर एवरेज से छोटा है, अगर आपकी एवरेज बढ़ रही है तो वो नंबर एवरेज से बड़ा है, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो आपकी एवरेज कितनी थी, 68। आपकी एवरेज कितनी है, 68। पहले 15 की एवरेज है 81, दूसरे उसकी क्या है 65, 51 सॉरी, कितनी है 51। इसको 51 ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए 51। सीधा सीधा क्वेश्चन ये कैसे सोल्व हो जाएगा आपका, एवरेज कितनी कम हो रही है, -34। तो उस नंबर की वैल्यू क्या होगी, जितनी एवरेज कम हो रही है उतनी माइनस कर दो नॉर्मल एवरेज से, 34। वो नंबर क्या हो जाएगा आपका 34, RS ₹34 आपका आंसर होगा 91st क्वेश्चन का। 91st क्वेश्चन का क्या होगा, सी। एनी डाउट इन दिस? शॉर्टकट में सीधा क्या करना है, एवरेज आपकी 85 से किस 51 हो रही है, मतलब 34 कम हो रही है, वो आपको माइनस करना है नॉर्मल एवरेज से, ये आंसर आ जाएगा आपका। देन पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखो बर्थ रेट 6 है, डेथ रेट 3 है, ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा 3%। 2 बार 2 लाख की पॉपुलेशन है, इसमें 2 बार आप क्या करोगे 3% की इंक्रीज दिखाओगे। कितना, ये क्या होगा 2,06,000, फिर 3% इंक्रीज क्या हो जाएगा 2,12,118। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, विद इन फ्यू सेकेंड्स ही आपका हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, डी। चेक कर लेते हैं हम 91st और 92nd का, सी और डी। चलिए हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन आ गया है आपका सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। इसमें क्या गिवन होता है कि आपकी 3 एंटिटीज है, 1 की वैल्यू, 2 की, 3 की, फिर क्या है 2 वाला, फिर 3 वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है, किस किस चीज की वैल्यू है बेटा, सीरियल्स, एग्स एंड टोस्ट। सीरियल्स, एग्स एंड टोस्ट। अब इसमें क्या है, इट वाज फाउंड दैट 212 फैमिलीज हैड एग एंड टोस्ट। एग एंड टोस्ट का मतलब ये है कि इसमें एटलीस्ट 2 तो ये खा रहे हैं, साथ में सीरियल भी हो सकता है, ठीक है।
अब ऐसे क्वेश्चंस को करते वक्त आपको वेन डायग्राम से करने हैं ये क्वेश्चन, फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे। ध्यान देना कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम। तीन चीजें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको करना, क्योंकि तीन क्वेश्चन है, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये क्वेश्चन हो जाएंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये क्वेश्चन हो जाएंगे, बट आपको वेन डायग्राम बनाना है। देखो अब टोटल फैमिलीज है 400, हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है। आप पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, 84 हैज ऑल 3, तो बेटा 84 यहां लिखोगे ऑल 3 वाले में, ठीक है। और ये कौन कौन सी चीजें हैं बेटा, हम देख लेते हैं। एग, टोस्ट, यहां एग लिख लेते हैं, यहां टोस्ट लिख लेते हैं, यहां हम सीरियल्स लिख लेते हैं, ठीक है, यहां हम सीरियल्स लिख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो तीनों चीज कौन खाते हैं, 84 लोग। अब सबसे पहले आ जाते हैं, इट वॉज फाउंड दैट 212 फैमिलीज हैव एग एंड टोस्ट, 212 फैमिलीज हैव एग एंड टोस्ट, बट 84 तो तीनों खा रहे हैं, तो सिर्फ एग एंड टोस्ट वाला जो कॉलम है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ एग एंड टोस्ट, ओनली एग एंड टोस्ट खाते हैं। कितना है, 212 है, 212 माइनस 84 कितना हो जाएगा बेटा, 128। कितना हो जाएगा, 128, 128। गॉट दिस, 128, 128। सिमिलरली टोस्ट एंड सीरियल का निकालो, टोस्ट एंड सीरियल का देखो, 104 हैड सीरियल एंड टोस्ट, तो ऑलरेडी 84 तो तीनों में काउंट हो गए, सिर्फ ये कितना होगा, 20। गॉट दिस। सिमिलरली आपका 128 हैड एग एंड सीरियल, 128 हैड एग एंड सीरियल। आंसर यहां क्या हो जाएगा, ओनली एग एंड सीरियल कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ओनली एग एंड सीरियल कितना हो जाएगा, 44। गॉट दिस, 44 लिख देते हैं यहां। चलिए अब ओनली एग पे आ जाओ। ओनली एग, ओनली एग कितने बंदे ले रहे हैं बेटा, एग टोटल कितने बंदे ले रहे हैं, यहां से देखो, यू हैव टू चेक। 156 है सीरियल्स, 288, 288 टोटल, 288 जो है पर्सन्स वो क्या लेते हैं, आपका एग लेते हैं। टोस्ट कितने पर्सन्स लेते हैं, 300%, एंड सीरियल्स 156। तो ओनली एग कितने लेंगे बेटा, 288 माइनस 128 माइनस 84 माइनस 44 कितना आ जाएगा आपका, 32। कितना आ जाएगा बेटा, 32, 32। देन सेम 300 माइनस 128, 84, 20, टोटल कितना हो गया, 68। एंड सिमिलरली 156 माइनस, दिस इज यूर कंप्लीट वेन डायग्राम। तीनों आंसर करो। फर्स्ट है, हाउ मेनी फैमिलीज हैड नाइदर टोस्ट, मतलब तीनों ही नहीं करते हैं। देखो टोटल फैमिलीज कितने, 400, टोटल फैमिलीज कितनी है, 400। अब इन सब का टोटल कर लो, इन सब का टोटल आया 284, मतलब 284 कुछ ना कुछ, एटलीस्ट वन टोस्ट एग कुछ ना कुछ खाते हैं, तो 16 फैमिलीज बच गई हैं जो आपका कुछ भी नहीं खाती हैं। आपका आंसर क्या आना चाहिए 93 का बेटा, 16 फैमिलीज बी आना चाहिए 93 का। गॉट दिस और नॉट, यस 93 का बी। हाउ मेनी हैड एग और टोस्ट बट नॉट सीरियल, ध्यान देना, एग और टोस्ट, 32, 128, 68, टोटल कितना हो गया करके देखो। हाँ जी बताओ टोटल कितना हो गया, 228। है इजी, एक बार ये बना लो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। कोऑपरेटिव वाले में बहुत क्वेश्चन, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ मेनी फैमिलीज हैड ओनली 2 आइटम्स, ओनली 2, दिस दिस दिस, जो रेड में है, ओनली 2 का आंसर कितना हो जाएगा,
192। 95th का हमारा आंसर क्या है बेटा? 95th का हमारा आंसर ए है। गॉट दिस और नॉट? कोई भी इशू है यू कैन कॉल मी डायरेक्टली ऑन माई नंबर, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर आपको टेस्ट के साथ दिया गया है, व्हाट्सएप करोगे मुझे तो इजी रहेगा, अपना नाम और सब कुछ डिटेल्स के साथ। देन आपका डीआई का क्वेश्चन था बेटा। डीआई के क्वेश्चन में क्या है, आपके नंबर ऑफ मतलब स्टेट असेंबली में टेंटेड मतलब खराब रिकॉर्ड है जिनका, वो दिखाए हुए हैं डिफरेंट उसमें असेंबलीज डिफरेंट ईयर्स में। ओके आपको थोड़ा सा ये अगर लाइट दिख रहा है तो आप अपना पीडीएफ खोल लीजिए। ओके चलिए, हाँ जी, अब देखो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन 2403 है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ टेंटेड एमएलएज फ्रॉम 91 टू 93। 91 में बेटा 91 में कितना बेटा? हाँ जी एक सेकेंड वेट करना। हाँ 91 में बेटा कितना है? 133 और 93 में 148। डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 15 डिवाइडेड बाय 133 इंटू 100, ये लगभग आपका आएगा 11.3। कितना आएगा? 11.3। आपका आंसर क्या होगा? 11.3, 11.27 आएगा, 11.27। गॉट दिस और नॉट? चलिए नेक्स्ट हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। ड्यूरिंग विच ईयर was the percentage increase in number of tented MLAs from previous record year is lowest? lowest पूछिए बेटा। अब lowest में देखो क्या होगा, lowest में वैसे तो देखो परसेंटेज पूछिए ना, परसेंटेज इंक्रीज। अब देखो 84 से 89 तक हमारा आता है 15/35, सिर्फ फ्रैक्शन में लिख लो 15/35। देन आपका 89 से 91 आपका आएगा 83 डिवाइडेड बाय 50। देन आपका 15/133, 4/, हाँ जी बताइए मुझे, 4/148 एंड नेक्स्ट है आपका 55/152। अब बेटा सबसे छोटी रेशो कौन सी है? साफ पता लग रहा है आपको सबसे छोटी रेशो कौन सी है? ये है। कौन सा ईयर है ये बेटा? 96। दिस इज योर 96। तो आंसर क्या होगा आपका? 96, क्योंकि परसेंटेज वही होगी सबसे कम। एनी इश्यू? देखो इनको कंपेयर करते ही पता लग रहा है कि आपका 15/30 4/, देखो इससे कम है ये, और दूसरा डिनोमिनेटर भी बहुत ज्यादा है। सीधी सी बात है, न्यूमरेटर में सबसे कम है और डिनोमिनेटर में लगभग सबसे ज्यादा है। तो आंसर क्या होगा? 4/148। इसी उस पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम, जो आपका 100th क्वेश्चन है, उसके लिए मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ है? तो इसमें देखिए मैक्सिमम आपको कहां से पता लग रहा है? साफ पता लग रहा है 83/50। मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है आपका 91 में, 1991। ये हम लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? देखिए पढ़ने से ही पता लग रहा है, द मैक्सिमम इंक्रीज इन नंबर ऑफ टेंटेड एमएलएज इन प्रीवियस ईयर वाज फॉर, ओके इसमें एक छोटा सा आपका मिस है जो आपकी पीडीएफ में, फॉर आई थिंक मैक्सिमम वो गिवन है आपका 96 में। यहां ये सेंटेंस कंप्लीट होता है वाज इन ईयर 1990, वाज फॉर ईयर 1996। ओके हाँ जी, ये सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए आपके टेस्ट में, ठीक है। यहां कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है नोट में। तो 96 में तो मिनिमम है बेटा, डी आपका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी।
नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ आफ्टर 2002 असेंबली इलेक्शन द रेशियो ऑफ टेंटेड एमएलए ऑफ बीपी एंड एसपीए 54 to 84, 54 टू, कुछ बच्चे उल्टा कर देंगे, 54 to 84, 50 मतलब 9:14, मतलब आंसर आपका क्या होगा इसमें, डी आंसर हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज मैंने किस में बताया था बेटा, मैक्सिमम 91 में किया था अभी। इजी डाला था डीआई का क्योंकि थोड़ा सा जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है बेसिक अरिथमेटिक का थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने बहुत इजी डाला था डीआई का क्वेश्चन। बट फिर भी आपको अगर इसमें डिफिकल्टी है थोड़ी सी प्रैक्टिस और करिए इसमें। हाँ जी, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए 380 188 कितना कम हुआ है इसमें बेटा, 192, फिर इसका हाफ कम हुआ है 96 कम हुआ है, तो कितना आ गया बेटा 92, ठीक है। फिर इसका हाफ कम होना चाहिए 48, मतलब आपका कितना आना चाहिए 44, बट एक्चुअल में आपका कितना है यहाँ 48, तो आपका आंसर क्या होगा 48 इज द रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका दीपक्स डॉटर सेज दैट दीपिका सेज टू दीपिका योर मदर रेखा, मतलब दीपिका की मदर रेखा, योर मदर रेखा किसकी मदर है ये, दीपिका की, इस सिस्टर ऑफ, किसके फादर की सिस्टर है, उसकी ही, कौन है वो, नीलम, एन ये किसके चाइल्ड है बेटा, रामलाल, तो सीधा सीधा रिलेशन क्या हो गया दीपिका और उसके बीच में, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर हो गया वो उसका, क्या हो गया मैटरनल ग्रैंडफादर। आपके ऑप्शन में क्या आएगा, सी, आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी। चलिए ओके, ये क्वेश्चन है आपका कि मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट में आपका क्या है, मूव कर रहा है वो 6 किलोमीटर, मूव करने के बाद आई टर्न राइट एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, इन द एंड आई वाज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। बेटा ऐसे क्वेश्चंस के दो तरीके होते हैं करने के। अगर देखो सिंपल सा है, एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपका किसी भी डायरेक्शन में आप एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, उसमें मूव कर रहे हो आप, पहला क्या लेते हो, एक्स डायरेक्शन में हो मूव कर रहे हो, पहला राइट लेते हो, पहला राइट लिया, ठीक है, फिर आपका क्या लिया, लेफ्ट, राइट, ओके, पहला लेफ्ट लिया, सॉरी, पहला लेफ्ट लिया, दूसरा राइट लिया, या पहला राइट लिया और दूसरा क्या ले लिया उसने, लेफ्ट ले लिया, कोई भी एक्स पॉइंट वाई पॉइंट, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहां देखो फर्स्ट टर्न राइट है, सेकंड टर्न लेफ्ट है, एक दूसरे के जो पॉइंट्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब वो अपोजिट डायरेक्शन क्या है, अगर वो नॉर्थ में है तो जो पॉइंट जहां से स्टार्ट किया वो कहां होगा, साउथ, वो पॉइंट क्या होगा, साउथ। अगर वो वेस्ट से स्टार्ट करता है तो वो ईस्ट में पहुंच जाएगा, ईस्ट से स्टार्ट करता है तो वो वेस्ट में पहुंच जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल। दिस इज वे टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट क्या है, द सिविक अथॉरिटी हैज एडवाइज्ड द रेजिडेंट्स इन द एरिया टू यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स और स्लीप इनसाइड द नेट्स, क्योंकि मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या अज्यूम कर सकते हो, लोकल रेजिडेंट्स हैव एनफ मनी टू अरेंज फॉर पीपल रेपेलेंट्स और नेट्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पीपल में इग्नोर और कंटिन्यू टू गेट मॉस्किटो बाइट्स, नहीं, ये आप इस स्टेटमेंट से कंक्लूड नहीं कर सकते हो, अज्यूम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब कौन सी अजम्पशन इम्प्लिसिट है, ओनली वन। आपका आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा बेटा, गॉट दिस। चलिए अब वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। शुड द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन, कि हम जो है बैन कर
कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट ने किया हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन। दो आर्गुमेंट्स गिवन है। फेवर में क्या है, दिस लीड्स टू द इनडिस्क्रिमिनेशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, आपको पता है, तो ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। दूसरी है पीपल हैव राइट टू नो अबाउट देयर अनबोर्न चाइल्ड। अब यहां बहुत से लोग जो राइट्स की बात करते हैं वो कहेंगे कि हाँ ये ठीक है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। चाइल्ड, उसका राइट क्या है कि चाइल्ड का सेक्स पता करना नहीं है, उसका राइट है कि चाइल्ड हेल्थी है कि नहीं। गॉट दिस? किस चीज से मतलब होना चाहिए, हेल्थ से ना। चाहे गर्ल हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते मेल फीमेल में हम। तो इसके कौन सी आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। गॉट दिस? और हाँ जी, ये आपकी पजल है, ठीक है। इसमें आपके 8% है जो ABCDEF हाइट वाइज डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। हाइट वाइज स्टैंडिंग है, आप लगा सकते हो, टोलर स्मॉलेस्ट। और इनमें से 3 क्रिकेट खेलते हैं, 2 फुटबॉल और 3 TT। तो ये पजल सोल्व करना, आपको सिर्फ पजल सोल्व करनी है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, टाइम आपको लगेगा नहीं पजल सोल्व करने में। मैं लिख देता हूं कि क्या क्या होगा आपका। सबसे टॉलेस्ट आएगा आपका C। अगर आपकी पजल बनाओगे E B H F D G A। ध्यान से करना, बहुत इजी पजल है। ओके, C खेलता है क्रिकेट, E खेलता है फुटबॉल, क्रिकेट, H खेलता है आपका TT, F क्रिकेट, TT, TT फुटबॉल। इजी क्वेश्चन है, इस बेस्ड आपको ये क्वेश्चंस करने हैं बेटा। पजल्स और आपके सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह आपको करनी चाहिए रीजनिंग की, क्योंकि आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो उसी से बनती है, उसी से वो क्वेश्चन सोल्व होंगे। जो आपके जैसे PCS में पिछली बार PPSC ने एक मर्डर वाला क्वेश्चन पूछा था, ऑलमोस्ट 99% बच्चे गलत करके आए थे वो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती उस चीज़ की हमें। और ऐसी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर करते हो बाय डूइंग सच क्वेश्चंस, पजल्स वगैरह बार बार करके, ऐसे क्वेश्चन से आपको पता लगता है। चलिए, आपके ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। की गिवन है आपकी 111th क्वेश्चन, 10 तक हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट 112। आई थिंक आई मिस्ड 111th क्वेश्चन। ओके, हाँ चलिए, 111th क्वेश्चन मैं वैसे ही करवा देता हूं। 111th क्वेश्चन में देखिए आपका हाँ, इसमें देखिए बेटा, क्लॉक गेन 5 मिनट्स इन 1 आवर, मतलब 60 मिनट में कितना गेन कर रही है बेटा, 5 मिनट। 1 मिनट में कितना गेन करेगी बेटा, 5/60 मिनट। अब हम अगर सेकेंड हैंड की बात करें, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड्स वाली सुई, सेकेंड्स वाली सुई 1 मिनट में अपना पूरा कंप्लीट सर्कल कर लेती है। तो सेकेंड वाली सुई कितना गेन कर रही है, 5/60 मिनट्स में है, आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है बेटा, वो सेकेंड्स में। मतलब वो हर मिनट में 5 सेकेंड्स गेन कर लेती है। 5 सेकेंड्स का मतलब क्या है कि वो अगर 12 पे है तो वो किस पे पहुंच जाएगी, 5 पे। इसका मतलब कितने डिग्री गेन कर लिया उसने, 30 डिग्री गेन कर लिया। मतलब 360 की बजाय वो कितना चलेगी हर बार, 360, 390 डिग्री पर मिनट मूव करेगी आपकी कौन सी सुई बेटा, सेकेंड हैंड। गॉट दिस? चलिए 112 साफ पता लग रहा है। इसको क्लॉकवाइज घुमाते जाइए तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, ए। आपका आंसर क्या होगा, ए। इसका आंसर क्या होगा, हाँ जी बेटा, साफ पता लग रहा है, बिल्कुल सेम इमेज बनेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसका अपोजिट कर दो, ए आंसर होगा इसका भी।
एजुकेशन एंड कंडक्ट। देखिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं। टी की वैल्यू कितनी है बेटा? टी आपका सीधा टी की वैल्यू देखिए इसमें 8 है, 8 लास्ट में सिर्फ एक उस ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। हाउ मैनी ट्रायंगल्स? बेटा इसको काउंट करने के लिए एक क्लास लूंगा मैं स्पेशल, ये काउंट्स दिखाने के लिए, बट इजी वे है। देखिए पहले ये ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? 3। देन टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हो जाएंगे? ये वाली चेक करो, 3, 3 + 3 एंड सेम अगर आप मैं बात करूं तो ब्लू ले लेते हैं, 3 ट्रायंगल्स ये हो गए। गॉट दिस? 3 3 3, गॉट इट? 9। सेम अगर आप बात करो इस बेस पे, मतलब अगर आप चेंज कर दो, बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करें, ये देखो ये वाला, इसमें 3 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल ये बड़े वाले बन जाएंगे, ये वाले देखो, ये वाले 2 ट्रायंगल बनेंगे, तो 9 + 2। सिमिलरली दूसरी उनके बीच में देखो, अगर मैं बात करूं तो ये वाला, ये 2 ट्रायंगल, सिमिलरली 2 2 करके तीनों, उसमें अगर मीडियंस की बात करूं तो तीनों मीडियंस 2 2 ट्रायंगल बनाएंगे। कितने होंगे बेटा? 15। एक बड़े वाला ट्रायंगल ये वाला 16 और 2 ये बाहर वाले ट्रायंगल 18। आपके टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 18। आपका आंसर कितना आना चाहिए? 18। गॉट दिस? हाँ जी, सिलोजिज्म। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 116। इजी क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियो, और सम रेडियो आर डेस्क। सम रेडियो आर डेस्क, कोई इशू है? ओके, सम रेडियो आर डेस्क, all telephones are okay 106. some radio are telephone, sorry, it's telephone not desk. some radio are telephone, all telephones are mirror, and all mirrors are desk. mirror, desk. अब देखो कंक्लूजन में क्या है आपका? सम रेडियोज आर डेस्क, सम रेडियोज आर डेस्क, बिल्कुल ठीक है। सम रेडियोज आर मिरर्स, सम रेडियोज आर मिरर्स, बिल्कुल ठीक है। सम डेस्क आर टेलीफोन्स, सम डेस्क आर टेलीफोन्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे के सारे टेलीफोन्स डेस्क हैं, तो सम डेस्क, उल्टा तो वो होता ही है, ठीक। आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑल फॉलोज। सिमिलरली देखो, ऑल फर्नीचर्स आर जंगल, ऑल फर्नीचर्स आर जंगल, नो जंगल इज रोड, रोड अलग हो गया बेटा, एंड सम रोड्स आर हिल्स। तो इस डायग्राम में देखिए, सम रोड्स आर फर्नीचर, रोड्स और फर्नीचर का कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, सम, तो ये गलत होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सम जंगल्स आर फर्नीचर, सम जंगल्स आर फर्नीचर, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक होगी। सम हिल्स आर जंगल्स, सम हिल्स आर जंगल, नो रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, तो हम नहीं करेंगे। आंसर क्या होगा? ओनली 2 फॉलोज। तो आपका 117th का आंसर क्या है बेटा? बी। 118th, 118th, हाँ जी। सम माउंटेन्स आर स्टोन्स, some mountains are stones, so mountains, stones. Some mountains are bricks, some mountains, oh sorry, conclusion पढ़ दिया मैंने, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, all bricks are stones, सारी bricks क्या है? stone है। all bricks are, some stones are rocks,
all rocks are mountains. Okay, some stones are rocks and all rocks are mountains. सिंपल है. some mountains are stones, some mountains, बिल्कुल ठीक है. some mountains are bricks, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है तो हम नहीं मानेंगे. some stones are bricks, some stones are bricks, बिल्कुल ठीक है. only 1 and 3 follows. आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी. हाँ जी बेटा, देखो सी से एक कम हो रहा है तो ई से एक कम क्या आएगा आपका? डी. बेटा एन से एम हो रहा है तो एक्स से क्या होगा? डब्ल्यू. इसी से पता लग गया आपका आंसर क्या होगा? सी. आपका आंसर क्या होगा? सी. सिमिलरली यहाँ देखो 7 + 3 × 6, 6 × 3 18 + 7 25. आंसर क्या होना चाहिए? सी. सो बेटा दिस कंप्लीट्स यूर मैथ एंड रीजनिंग सॉल्यूशंस. कोई भी इशू है आप मुझे कॉल कर सकते हैं. फर्स्ट टेस्ट आपको मिल गया 24 को, सेकंड टेस्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसके बाद के टेस्ट आपको सिर्फ एंड सिर्फ ओनली 499 रुपीज़ में मिलेंगे. टोटल 12 टेस्ट हैं, मैंने आपको बताया. आपको टेस्ट क्विज फॉर्म और आपको टेस्ट दोनों फॉर्म्स में मिलेंगे. क्विज फॉर्म में भी मिलेगा और आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा. ओके, और क्वालिटी आपने चेक कर ली है. देखो बेटा, मैं ये टेस्ट किसी बच्चे का जज करने के लिए नहीं बना रहा. एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है उसके लिए बना रहा हूँ. कुछ बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि आपकी तैयारी कम है. आपको अपना स्टैंडर्ड, आपकी प्रिपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा. स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम आजकल यही है कि आपको थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट रखना पड़ता है, समझ लो. और कंपटीशन टफ है. आपको सारी चीज़ लिंक्स, आपको जो पेमेंट के लिंक्स हैं वो भी आपको किस में मिलेंगे? गूगल फॉर्म मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. हाँ, जो पेड बच्चे होंगे उनको क्या है, उनके क्या है प्लेटफॉर्म, जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है उनकी आईडी और पासवर्ड पेमेंट के बाद उन्हें रिसीव हो जाएंगे और स्पेशल सिर्फ उन्हें ही दिए जाएंगे टेस्ट. और अलग एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, सॉल्यूशन मिलेगा उन्हें. गॉट दिस? अलग से आप जब रजिस्टर कर लेते हो तो आपको आपका आईडी एंड पासवर्ड दोनों मिलेंगे. ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों मिलेंगे. उस पर क्लिक करके आप अपना टेस्ट दे सकते हो. ओके, आपको जो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिलेंगे, आपको वो लिंक्स क्या करने हैं? ज्वाइन करना है टेलीग्राम का लिंक. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच.